चलिए मेरे बच्चों, 10 क्लास के सारे बच्चे बहुत अच्छे से देखेंगे। और आप सभी त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे और आज शायद उनका अंतिम क्लास ही होगा त्रिकोणमिति का। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि हम लोग विविध प्रश्नावली में थे। विविध प्रश्नावली में फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था 1 से 5 तक, दूसरे पार्ट में पढ़ा था 6 से 10 तक, तीसरे पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था 11 से 14 तक, और आज पढ़ेंगे हम लोग 15 से 20 तक। यानी कि 6 मैथ, 2 2 4 2 6 मैथ है जो हम आपके बीच में लेकर के आए हैं। एकदम बढ़िया से पार्ट 4 ये हो गया विविध प्रश्नावली का। हम इसलिए धीरे धीरे आप लोग को बता रहे हैं ताकि आपके दिमाग में A to Z बातें समा जाए, है कि नहीं? तो आइए अब हम लोग देखते हैं विविध प्रश्नावली का, और जिसमें देखिए 6 का 6 मैथ जो आज है हाइट्स एंड डिस्टेंस से है। आप कतई मैथ से अकबकाना नहीं है, मैथ सोचने का चीज है। मैंने पहले ही कहा है कि अगर आप मैथ बनाते हो तो इससे आपका दिमाग जो होता है, ब्रेन जो होता है, डेवलप करता है ना? ब्रेन का विकास। और सीधा बैठ जाइए, आप यहाँ आए हैं आराम करने के लिए नहीं, आराम करना है घर जाकर कीजिए। आ गए हो बढ़िया बैठे हुए है, ये नहीं है, बढ़िया से पढ़िए, हम आपके साथ हैं। कहीं भी दिक्कत होगा तो आपको जो है आप हमसे पूछिए, आप हमसे आ रहे हैं पूछने के लिए, डरने की जरूरत नहीं है। आप डरते झूठो हैं, आपको पूछना काम है। एक विद्यार्थी कब डरता है? जब वह अंदर से कमजोर होता है पढ़ने में, है कि नहीं? जो तेज रहेगा वो पूछेगा। तो चलिए अब हम लोग ध्यान से समझे और ध्यान से सीखे। क्वेश्चन नंबर 15, कैसे पढ़ना है क्वेश्चन को, यह भी एक महत्वपूर्ण बात है। क्वेश्चन को पढ़ने का एक तरीका भी होना चाहिए। सबसे पहले क्या कहता है? 1.2 मीटर लंबी एक लड़की जमीन पर खड़ी होकर पाती है। यानी कि एक लड़की है जिसकी हाइट कितना है? 1.2 मीटर। तो सबसे पहले एक लड़की बना लीजिए जिसका नाम है 1.2 मीटर की है। इसका नाम हम रख देते हैं AB। कोई दिक्कत है? एक गुब्बारा जमीन से 88.2 मीटर ऊंचाई पर एक सीध से जमीन के समानांतर उड़ रहा है। ये लड़की है, इसके समानांतर उड़ रहा है एक गुब्बारा इस तरह से। जमीन यहां पर बना लीजिए। ये गुब्बारा की जो लंबाई है वह है 88.2 मीटर। कितना मीटर है? 88.2 मीटर की ऊंचाई से उड़ रही है। किसी क्षण वह गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री पाते हैं। यहां से लड़की जब देखती है तो इसका उन्नयन कोण कितना पाती है? 60 डिग्री। कितना पाती है? 60 डिग्री पाती है यहां से, ठीक है ना? कितना डिग्री पाती है? 60 डिग्री। समझ में आ गया बात? कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। यानी कि गुब्बारा पहले यहां था, हो सकता है कि ये गुब्बारा उड़ करके यहां पहुंच जाए, है ना? और गुब्बारा जब यहां पहुंचा होगा तो यहां से इसको देखने के बाद पता चला होगा कि ई वाला जो कोण है वह 30 डिग्री हो गया। जो पहले 60 था यहां पे, यहां पहुंचने के बाद कितना डिग्री का हो गया? 30 डिग्री का। 30 डिग्री का हो गया। बताएं कि इस दौरान गुब्बारा ने कितनी दूरी तय की थी। यानी कि यहां से यहां तक जो गुब्बारा पहुंचा वो कितनी दूरी तय की है। तो सबसे पहला देखिए, ये 1.2 है, पूरा ऊंचाई 88.2 है। तो 88.2 में से 1.2 चला जाएगा तो यहां तक बच जाएगा 87 मीटर। गुब्बारा इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 88.2 हो जाएगा। तो ये 87 है, तो निश्चित है कि यहां भी 87 होगा। इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए, है कि नहीं? हमको y निकालना है। क्या निकालना है? y। समझ में आ रही है बात? yes, sir। फिगर अगर सही बन गया तो मैथ सही बनेगा। और हमको लगता है कि आपको जो हम एक एक लाइन पढ़ करके फिगर बनाए हैं तो समझ में भी आ गया होगा कि फिगर कैसा है, yes, है ना? कहीं से कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए। yes, चलिए अब निकालना है y। यहां से यहां तक कितना ये लगा। अब देखिए ध्यान से, सीधी सी बात है, इसको कैसे हल करें सर? तो सबसे पहले tan 60 निकाल लीजिए। tan 60 बराबर होता है लंब बटा आधार, और लंब यहां तक है दिया हुआ 87, और आधार में है आपका x। आधार में क्या है? x। तो tan 60 का मान कितना होता है? √3। 87 बटा x, इसलिए x बराबर हो जाएगा 87 बटा √3। अगर ऊपरे √3 से ऊपरे नीचे गुना कर दीजिएगा तो 87 √3 बटा 3, और इसको जब काटिएगा तो
29 तिया 87, यानी कि 29√3 बार में ये कट जाएगा। 29 तिया, हाँ 29√3, 29√3 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? यानी कि x का मान कितना आ गया? 29√3, है कि नहीं? अब ध्यान से समझिएगा। अब यहां पर देख लीजिए, यहां तो आपने tan 60 निकाल लिया, हमको y निकालना है, तो हम अब यहां से tan 30 निकालेंगे। क्या निकाल लेंगे? tan 30। तो tan 30 बराबर क्या हो जाएगा भैया? लंब बटा आधार। तो लंब तो हो गया 87 और आधार हो जाएगा x और y दोनों, x प्लस y, क्योंकि पूरा कोण के लिए निकल रहा है। लड़कियां यही करी है, गुब्बारा इधर गया है कि नहीं? तो tan 30 का मान होता है 1/√3, 87 बटा x प्लस वाई। x प्लस वाई में x से गुना करेंगे तो हो जाएगा x प्लस वाई, इधर हो जाएगा 87√3। x का मान ऑलरेडी 29√3 आया हुआ है, तो 29√3 प्लस वाई बराबर 87√3, इसलिए y बराबर 87√3 घटाओ 29√3, तो 7 17 में से 9 गया 8, 7 में से 2 गया 5, 58√3 मीटर की दूरी होगी। और यही आपका y का आंसर दिया हुआ होगा। अगर देखिए 58√3 मीटर है तो आपका ये बहुत अच्छे से बन गया। देखने में जो लगे, बनाने में कितना आसान है। आ गया समझ में? कहीं से कोई दिक्कत? ये था क्वेश्चन नंबर 15। ये था क्वेश्चन नंबर 15। आप देख रहे हैं बिट्टू सर के साथ त्रिकोणमिति क्लास 10 का विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। आगे देखिए 16वां प्रश्न। इसलिए तो एकदम स्पष्ट पढ़िए इतना बढ़िया से कि कहीं से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। 16 क्या कहता कि 30 मीटर ऊंचे एक भवन से एक 1.5 मीटर लंबा एक लड़का खड़ा है। 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर 1.5 मीटर लंबा एक लड़का खड़ा है। देखिए 30 मीटर ऊंचे एक भवन है जो कितना मीटर है? 30 मीटर। ए बी है 30 मीटर। कुछ दूरी पर एक 1.5 मीटर का लंबा लड़का, कितना मीटर का? 1.5 मीटर का लंबा लड़का खड़ा है। वह भवन के तरफ कुछ दूरी चलते हुए पाता है कि उन्नयन कोण, यहां से पहले उन्नयन कोण बना रहा था 30 डिग्री, दिया हुआ है। ये कितना डिग्री बना रहा है? 30 डिग्री। और अब उसका उन्नयन कोण कुछ दूरी चला होगा भवन की ओर, तो हो गया कितना डिग्री? 60 डिग्री। कितना डिग्री? 60 डिग्री। बताएं वह लड़का भवन की ओर कितना दूरी गया था? यहां से यहां तक जो गया वो कितना दूरी गया था? अगर इसको x मान लीजिएगा तो इसको y मान लीजिए, कोई दिक्कत? 1.5 मीटर है तो यहां से 1.5 मीटर हटा दीजिए, तो 30 में से 1.5 चला जाएगा तो करीब करीब बच जाएगा इतना दूर 28.5। अरे 30 में से 1.5 घटा दीजिए, तो 30 में से गया 29, 29 में से 0.5 गया तो 28.5 बचा। ये आपका आ गया। चलिए यहां तक तो दिया हुआ 28.5, कितना दूर आया था यही निकालना है। ए बी, इसको मान लीजिए सी डी ई एफ, नाम तो कुछ भी रख सकते हैं, है कि नहीं? अब आप सीधा tan 60 निकाल लीजिए। तो tan 60 बराबर होगा लंब बटा आधार। तो लंब कितना दिया हुआ है? 28.5 और आधार कितना है? x। tan 60 का मान कितना होता है? √3। 28.5 बटा x, तो इसलिए x बराबर यहां से आ गया 28.5 बटा √3 आ गया। यहां तक बात समझ में आ गई? अब tan 30 निकाल लीजिए। तो tan 30 बराबर होगा लंब बटा आधार। तो बोलता है ये नहीं, लंब कितना है? 28.5 और आधार कितना है? x प्लस वाई। tan 30 का मान 1/√3, 28.5, x बराबर आ गया है 28.5 बटा √3 और प्लस y। यहां तक लिख लिए, कोई दिक्कत है? अब इतना में अगर 1 से गुना कर देंगे तो जस का तस रह जाएगा 28.5 बटा √3 प्लस y बराबर आई हो जाएगा 28.5 √3। ऐसे अब यहां से अगर y निकालना चाहिएगा तो y बराबर हो जाएगा 28.5 √3 घटाओ 28.5 बटा √3। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? तो चलिए देखिए ध्यान से। अब यहां पे लघुत्तम हो जाएगा √3। 28.5 में √3 है, √3 है,
तो 28.5 √3 में √3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3, तो 3 पचे 15, 3 पचे 15, 18 की 24 अब 1 25, हाथ में बचा 2, हाथ में बचा 2, 3 दूनी 6 2 8, ये हो गया 85.5। इधर हो जाएगा घटाओ 28.5, तो 88.5 में से 5 गया 0, अब 15 में से 8 गया 7, 7 में से 2 गया 5, 57/√3 आ जाएगा। अब यहां से देख लीजिए y निकालना था, तो y आ गया 57/√3। अगर इसको √3 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिएगा तो 57√3/3 है ना, 19 नहीं 9 27 19√3 आंसर होना चाहिए। दिया हुआ है y का मान 19√3 आ गया है आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 16। आप देखिए बहुत गौर से, एक एक मैथ आपका हम बना रहे हैं बहुत तरीके से, बहुत सरल अंदाज में। अगर यहां नहीं सीखे तो आप फिर कहीं नहीं सीखिएगा, ये बात आप समझ लीजिए, है ना। हर विषय बहुत अच्छे से समझाया जाता है, इसी क्रम में आपको आपके साथ यहां पे बना रहे हैं हम मैथ। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर कहां जाइएगा? 17। क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए ध्यान से। कहता है कि किसी मीनार के शीर्ष से, ध्यान से समझिए, किसी मीनार के शीर्ष से एक व्यक्ति मीनार की ओर समरूप वेग से आते हुए एक गाड़ी का अवनति कोण 30 डिग्री पाता है। देखिए एक मीनार होगा, उस मीनार से इस सड़क है, कोई गाड़ी देखा होगा आदमी, तो अवनति कोण कितना पाया होगा? 30 डिग्री। तो ये 30 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 30। समानांतर रेखाओं के बीच में एकांतर कोण बराबर होते हैं, है कि नहीं? अगर 30 है तो 30 है। अब देखिए 6 सेकंड के बाद, जब यहां से 6 सेकंड की दूरी हो गई तो अब भैया गाड़ी बढ़ेगा ना आगे की ओर। तो गाड़ी बढ़ा तो यहां पहुंच गया, तो गाड़ी जब यहां पहुंच गया तो यहां से कोणवा बना रहा है कितना डिग्री का? 60 डिग्री का। उस क्षण कितने समय बाद गाड़ी मीनार की जड़ तक पहुंचा? कितना समय में गाड़ी यहां पहुंच जाएगी? 18 कहां बता रहे हैं जी? अरे आपका आंसर, आपका किताब अलग अलग होगा। देखिए 18 में इसमें दिया है कि आंधी आने से पेड़ टूट जाता है, हम 17 बता रहे हैं, ठीक है ना। आप लोग का जो पुराना किताब होगा ना तो उसमें एक मैथ कम है दिया हुआ, और नई किताब में है करीब करीब 6 मैथ। आ रहा समझ में? 17 नंबर है ना ये? चल रहा ना ठीक से? चलिए ध्यान से देखिए, कितना समय में गाड़ी यहां से यहां तक चलाएगा। इधर देखिए कितना समय में, 6 सेकंड में तो यहां गया, और कितना समय में कितना। तो दूरी आपको पता नहीं है, दूरी आपको पता नहीं है, तो इसका दूरी x मान लीजिए और इतना का दूरी क्या मान लीजिए? y। समय दिया हुआ है लेकिन आपका दूरी नहीं निकाल, पहले दूरी निकालना होगा। ये तो ये चाहिए है मीनार, ये तो क्या है? मीनार है या किसी मीनार। हाँ ठीक है। तो अब सीधा सीधी बात कीजिए, पहले tan 60 निकालिए, बड़ा सरल तरीके से बनाइए कोई भी मैथ को। tan 60 बनाइए, tan 60 बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार h/x। tan 60 का मान होता है √3 h/x। आ रहा है समझ में? यहां से अगर x निकाल लीजिएगा तो x बराबर हो जाएगा h/√3। x क्या है? दूरी है, यहां से यहां तक कितना दूरी है, तो दूरी निकल गया। x का मान क्या हो जाएगा? इसको कहिए दूरी, तो x का मान तो निकल गया, इतना से इतना तक की दूरी है h/√3 हो गया। अब निकाल लीजिए आप tan 30। tan 30 बराबर होता है लंब बटा आधार, तो लंब है h, अब आधार है पूरा, यानी कि दूरी हो गया x + y, हो गया ना। अब देखिए tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3 बराबर h/x का मान है यहाँ पे h/√3, अब प्लस y है तो y निकाल लेंगे। इतना में अगर 1 से गुना करेंगे तो इतना ही रह जाएगा, तो h/√3 प्लस y बराबर ये हो जाएगा √3h। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब यहां से यहां पे आइएगा तो y बराबर क्या हो जाएगा? y बराबर हो जाएगा √3h घटाओ h/√3, और √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3h घटाओ h/√3 यानी कि 2h/√3। y का मान आ गया। y क्या है? दूरी है। y क्या है? दूरी है। दूरी दिया हुआ है, दूरी का है दिया हुआ,
समय हमारा है ये है, चाल पहले निकाल लीजिए। चाल क्या होगा, तो चाल हो जाएगा आपका, यहां से सीधे यहां पे आ जाइए। चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटा समय। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े फार्मूला? अब हमको बताइए दूरी कितना है, 2h बटा √3 और समय कितना दिया हुआ है 6। समय कितना है 6। हल कीजिए 2h बटा √3 गुना 1 बटा 6, 2 तिहाई 6 यानी कि h बटा 3√3, ये चाल आ गया। अब हमको यहां से कितना समय में, समय ने पूछ रहा है, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल। समय बराबर दूरी बटा चाल। अच्छा यहां की दूरी कितना माने हैं x और चाल कितना निकल के आया h बटा 3√3, यह निकल के आया है। चाल अब ये ना निकाले हैं h बटा 3√3। अब देख लीजिए समय निकालना है, t निकालना है। x का मान देखिए है कितना है h बटा √3 है, तो h बटा √3 बटा h बटा 3√3 लिख दिए तो कोई दिक्कत है? अब इसको हल कर दीजिए, h बटा √3 और 3√3 ऊपर चला जाएगा बटा h, h से h खत्म, √3 से √3 खत्म, 3 सेकंड आ गया। समय कितना लग गया 3 सेकंड। यहां से यहां आने में 3 सेकंड का समय लगेगा। देखिए आंसर है कि नहीं है? आप देखिए कितना सुंदर तरीके से आपको यहां पर हाइट्स एंड डिस्टेंस विविध प्रश्नावली का पढ़ाया जा रहा है। अगर इसके बावजूद भी अगर आप नहीं सीख पाते हैं तो ये मेरा दुर्भाग्य नहीं है, आपका दुर्भाग्य है कि नहीं? इतने सरल तरीके से अगर आप मैथ सीख रहे हैं और वो मैथ नहीं बन रहा है, तब आप सोचिए कि आपका ब्रेन डिस्टर्ब हो चुका है। समझ में आ रही है बात? अब देख लीजिए 18 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कितना है 18। 18वां क्वेश्चन देख लीजिए। आंधी आया, एक पेड़ था, टूट गया, टूट के लटक गया और उसका जो फुतुंगी था जमीन को छू रहा है। 18 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, है ना, जमीन को छू रहा है। अब देखिए क्या हुआ होगा, देखिए ये देखिए ये पेड़ है, जमीन यहां है, यहां से ही पेड़ टूट गया। समझ में आ रही है बात? ये जो टूट करके क्या हुआ ना कि ऐसे लटक गया, यानी कि जितना ये है उतना ही ये है। अगर इतना दूर टूटा तो यही ना लटका इधर, तो दोनों सेम है। और जैसे ही लटका तो ये 30 डिग्री का कोण बना दिया। कितना डिग्री का कोण बना दिया 30 डिग्री का। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। यहां से यहां की दूरी जो हो गया से कितना मीटर हो गया 8 मीटर का हो गया। पेड़ की ऊंचाई बताई, तो पेड़वा तो इतना लंबा था, है कि नहीं? ये निकाले तो इतना दूर के y मान लीजिए, तो h बराबर क्या हो जाएगा x प्लस y। यही निकालना है आपको, यही निकालना है। तो सबसे पहले आप अगर बुद्धिमान हैं तो ध्यान से समझिए, tan 30 निकाल लीजिए y निकालने के लिए। तो tan 30 बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार, तो लंब हो गया y और आधार है 8, तो 1 बटा √3 बराबर y बटा 8, तो इसलिए y बराबर हो जाएगा 8 बटा √3। यहां तक हो गया। अगर हम ये निकाल लें तो ये हो गया, x भी निकालना पड़ेगा ना, और यही xy इधर बन गया है ऐसे। तो अब देखिए इसके लिए e हो गया आधार और e हो गया कर्ण, तो cos का फॉर्मूला लगा देंगे। तो अब यहाँ पे cos 30 निकालिए, तो cos 30 बराबर हो जाएगा आधार यानी कि 8 और कर्ण है x। cos 30 का मान sin 60 के बराबर होता है यानी कि √3 बटा 2, √3 बटा 2 बराबर 8 बटा x। x का मान निकालना है x, ठीक है। अब देखिए तो इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, अब बटा कितना हो जाएगा √3। अब को x भी पता हो गया, y भी पता हो गया, तो h नहीं निकल जाएगा, तो h निकाल लीजिए। तो इसलिए h बराबर क्या हो जाएगा x प्लस y। ये है 8 बटा √3, आई है 16 बटा √3, तो 16 हुआ 24 बटा √3। इसमें √3 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिएगा तो 24 √3 बटा √3 हो जाएगा, 3 8 24, तो आंसर हो जाएगा 8 √3 मीटर पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी।
देखिए ये आंसर दिया हुआ है कि नहीं, 8√3 मीटर ऊंचाई हो जाएगी। ये था क्वेश्चन नंबर 18। देख रहे हैं कितना बढ़िया से बन रहा है से, कितनी आसानी से आप मैथ बना रहे हैं, ये समझ में आ रहा है। तो इतना ही आसानी से आप भी बनाइए ना। अगर वीडियो ना समझ में आता है तो कम से कम धीरे धीरे वाला स्लो स्पीड में देखिए कि क्या हम बोल रहे हैं, कैसे मैथ बना रहे हैं। आप सीखने का प्रयास कीजिए, आप बनाने का प्रयास मत कीजिए। मैथ सीखने का चीज है कि नहीं? तो सीखिए। अब आप सोचते हैं कि किसी तरह से खाली बना के खत्म कर ले, नहीं, सीखने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद अब पढ़ लेंगे कि क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 को भी ध्यान से समझिए, एक एक बात को बढ़िया से गौर से सीखने का प्रयास कीजिए। एक मीनार के पाद बिंदु से, कोई मीनार है यानी कि नीचे से एक भवन, बगल में देखिए यहां भवन, यह है मीनार, ए बी मीनार है और सी डी क्या है, भवन है। तो एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यहां से कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 30, ठीक है। और भवन के पाद बिंदु से, यानी कि भवन का पाद बिंदु ये हो गया, यहां से शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना बना रहा है, 60। देखिए ध्यान से, 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर का हो, यदि मीनार कितना मीटर का हो, 50 मीटर का, तो भवन की ऊंचाई बताइए, यानी कि एच निकालिए। आगे समझ में फिगर बन गया। हाइट्स एंड डिस्टेंस जब पढ़ रहे हो, ऊंचाई एवं दूरी जब पढ़ रहे हो, तो आपका क्वेश्चन के अनुसार फिगर तैयार होना चाहिए। अगर फिगर तैयार हो गया तो बनेगा हर कीमत पर। समझ में आ गई बात? वो बनेगा हर कीमत पर। अब ध्यान से समझिए, हमको ये नहीं दिया हुआ है तो भैया इसको x मानने में क्या हर्ज है? कोई हर्ज है? तो नहीं हर्ज है। तो सबसे पहले tan 60 निकाल लीजिए। तो tan 60 बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार। लंब तो दिया हुआ है 50, आधार दिया हुआ है x। tan 60 का मान होता है √3, 50 बटा x, इसलिए x बराबर 50√3 मीटर हो गया। यहां तक तो बना लिए, x का मान निकल गया। अब हम लोग tan 30 निकाल लीजिए। अब क्या निकाल लीजिए, tan 30 लंब बटा आधार, तो लंब यही h तो निकालना है। अब आधार है x, tan 30 का मान होता है 1/√3, h बटा x का मान है 50/√3। अब देख लीजिए, इतना में 1 से गुना करेंगे तो 50/√3, इधर हो जाएगा √3h। होगा कि नहीं हो जाएगा? अब यहां से ध्यान से समझिए, तो ध्यान से समझिएगा तो क्या है, h निकालना है। h बराबर कितना हो जाएगा, 50/√3, ये भी √3 नीचे ही आ जाएगा, तो हो जाएगा √3, यानी कि 50/3, 16.2/3 मीटर की ऊंचाई है भवन की। देखिए 16.2/3 मीटर दिया हुआ होगा। आप देख रहे हैं फिर से एक बार बिट्टू सर के साथ हाइट्स एंड डिस्टेंस विविध प्रश्नावली का। देखिए कितना सुंदर है कि नहीं है, बताइए। कहीं से कोई दिक्कत हो रही है आप लोगों को? आज सैटरडे के इस मॉर्निंग क्लास में आप सभी बच्चों का हृदय से अभिनंदन करते हुए आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 19। अब है अंतिम, और इसके बाद त्रिकोणमिति समाप्त। इसके बाद त्रिकोणमिति समाप्त। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 को समझिए क्या कहता है, ध्यान से पढ़िए, बनेगा, गारंटी देते हैं। आपसे मैथ नहीं बनता है, इसकी सबसे बड़ी वजह है आप प्रश्न नहीं पढ़ते हैं। आप कहते हैं कि सर समझ में नहीं आया। प्रश्न अगर अच्छा से पढ़ लिया जाए समझ में आ जाएगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैथ में क्या है, बच्चों की, बच्चे सही से रीडिंग नहीं कर पाते हैं। अगर बच्चे बढ़िया से मैथ का क्वेश्चन पढ़ ले, मैथ तो अपने आप कहेगा हमको बना लीजिए। समझ में आ रही है बात ना? आप ध्यान से पढ़िए ना क्वेश्चन जैसे हम पढ़ते हैं। इसका एक तरीका होता है पढ़ने का, पढ़िए। क्या कहता है, 1.4 मीटर लंबा एक प्रेक्षक, कोई देखने वाला होगा, उसकी ऊंचाई कितना है, 1.4 मीटर का, हो गया। एक चिमनी, चिमनी तो भैया देखबे किए हैं लंबा होता है,
दोनों जमीने पर खड़ा होगा। चिमनिया की ऊंचाई है 27.5। ये कितना ऊंचा है? 27.5 चिमनी का है, ठीक है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 बनाता है। यहां से कितना बनाता है? 45। अरे अरे एक मिनट, ये नहीं है दिया हुआ जी। देखिए फिर से यही ना क्वेश्चन कर रहे थे कि देखिए ध्यान से, 1.4 मीटर लंबा एक आदमी खड़ा है ए बी, एक चिमनी से 27.5 मीटर की दूरी है। यहां से 27.5 मीटर की दूरी है, यहां से 27.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। चिमनी की ऊंचाई बताइए, ये निकालिए। यही कहता है कि चिमनी कितना ऊंचा है। तो ये 1.4 है, तो यहां पे तो ऑलरेडी 1.4 है, इतना दूर x मान लीजिए। यहां से अगर ऊंचाई निकालिएगा तो h बराबर हो जाएगा x प्लस 1.4। यहां से x जैसे ही निकलेगा h निकल जाएगा। समझ में आ गई बात? तो सबसे पहले यहां से चलिए, देखिए ध्यान से, tan 45 निकाल लेते हैं। tan 45 बराबर लंब बटा आधार x बटा 27.5। tan 45 का मान होता है 1 बराबर x बटा 27.5। यहां से x का मान निकल गया 27.5। हमको भैया h निकालना है, तो h बराबर होता है x प्लस 1.4 मीटर। तो x का मान है 27.5 मीटर, आई हो गया 1.4 मीटर। 5 4 9, 27 अब 1 28, 28.9 मीटर चिमनिया की लंबाई है। दिया हुआ है। सबसे अंतिम क्वेश्चन, सबसे आसान क्वेश्चन, देखेंगे नहीं देखे? तो अभी आप देख रहे हैं बिट्टू सर के साथ विविध प्रश्नावली, पूरा का पूरा त्रिकोणमिति A to Z प्रश्न बना करके, चाहे हो ऑब्जेक्टिव, चाहे हो लंबा प्रश्न, कोई भी हो प्रश्नावली, एक एक क्वेश्चंस आपके बना करके हमने रख दिया है। आप बढ़िया से देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग मिलेंगे अगले मैथ, जो हम सांख्यिकी शुरू करने वाले हैं। क्या शुरू करने वाले हैं? सांख्यिकी, स्टैटिक्स, माध्यम माध्यिका बहुलक। उसके बाद पढ़ाएंगे प्रोबेबिलिटी, और तब पढ़ाएंगे जियोमेट्री, क्योंकि अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाने वाले अलग टीचर हैं। हम जो पढ़ाएंगे सबका वीडियो बनेगा, एक एक क्वेश्चन बनाएंगे। मिलेंगे अगले क्लास में सांख्यिकी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।